सूचनाएं जो सावधान कर दे, हम और अफवाह को दूर कर दे। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज, सच का आईना। सूचनाएं जो सावधान कर दे, हिल्स तराई। माउंट ड्वार्स मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। मनिहारी गंगा हादसे का 5वां दिन। हादसे के 5वें दिन मनिहारी बीचों बीच गंगा से एक ट्रक बरामद कर लिया गया है और हम आपको बताना चाहेंगे दूसरे ट्रक को निकालने की बात की जा रही थी। दूसरे ट्रक का भी पता लग चुका है और इसी के साथ एनडीआरएफ के गोताखोरों ने यह भी दावा किया है कि आसपास ही लगभग 6 ट्रक और हैं और जिसमें कि 18 ट्रक डूब चुके हैं। एक ट्रक निकाल लिया गया है और एक ट्रक निकालने की जद्दोजहद में एनडीआरएफ है। और आपको यह देख लीजिए मनिहारी गंगा घाट का ये रेस्क्यू ऑपरेशन। गंगा हादसे के 5वें दिन एक बड़ा जहाज को बुलाया गया, एक बड़ा क्रेन को बुलाया गया। इसके पीछे स्थानीय लोगों का आक्रोश, संसद में हंगामा। कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने भी सार्थक पहल की है और यह संसद में मनिहारी गंगा हादसे को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई। और यह भी खबर है कि माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहल किया है। और इन तमाम ये राजनेताओं, सांसद और उप मुख्यमंत्री के पहल के बाद स्थानीय लोगों के आक्रोश तथा क्रांतिकारी जननेता विक्टर झा, शंभू सुमन, इन लोगों ने प्रशासन से मांग की थी रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किए जाने की। और एनडीआरएफ के छोटे गोताखोर, छोटे बोट से सुराग नहीं मिल रहा था, रेस्क्यू नहीं किया जा पा रहा था, सफलताएं नहीं मिल रही थी। 2 लाशें बरामद की गई थी जो पूर्व में। और अभी जो हादसे के 5वें दिन की यह बड़ी खबर है, यहाँ मनिहारी गंगा घाट से एक ट्रक बरामद कर लिया गया है। इससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि यह हादसा मनिहारी सीमा में ही हुआ है। और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जो बिहार झारखंड के मामले को लेकर जो एक बहस छिड़ चुका था, तो यह एक बिहार यानी मनिहारी की सीमा में इस तरह की घटनाएं घटी हैं, जहां से एक ट्रक बरामद कर लिया गया है। लगभग 6 ट्रक का सुराग मिलने का एनडीआरएफ ने दावा किया है और एक ट्रक निकालने के बाद उसको उठाकर क्रेन से जहाज पर लाया गया और इसके बाद दूसरा ट्रक निकालने की तैयारी में थे एनडीआरएफ। और इसी के साथ यह बताई जा रही है कि लगभग यहीं आसपास 6 ट्रक और भी मौजूद हैं और ये आने वाले कल तक यह उम्मीद है कि सभी ट्रकों की बरामदगी संभव हो सकती है। सीमांचल न्यूज के विशेष टीम यहाँ पर तैनात हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं मनिहारी, जहाँ आप देख सकते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन। मनिहारी से मीर सनाउल और मोहम्मद शोएब की रिपोर्ट सीमांचल न्यूज के लिए।
से अभी एक भी ट्रक के मालिक इस घाट पर नहीं आकर कह रहे हैं कि हमारा भी ट्रक डूबा हुआ है। ये इसमें तो जो वास्तविकता है कि इसमें ट्रक कितना था एलसीटी में वो कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, कोई स्लिप नहीं बनता है, क्योंकि सब तो गोरख धंधा चलता है। जैसे हमको पता है कि 1905 रुपया फेरी सेवा है एक ट्रकों का, बदले में यहाँ 11,000 रुपया तहसीला जाता है। और जो ट्रक मालिक होते हैं, ट्रक मालिक का अपना एक इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसमें ओवरलोड होता है। उसको अगर 1905 के बदले 1905 अगर देना पड़े तो बदले में उसको 10 दिन के बाद नंबर मिलेगा। दूसरी बात वो इंश्योरेंस से भी कम ले लेंगे। तो इन सारे चीज का बहुत सा बात है, लेकिन उन बातों पे नहीं जाते हुए हम ट्रक मालिक का इसमें कोई गलती नहीं है। ट्रक मालिक तो जान के एक्सीडेंट नहीं करवाया, लेकिन ट्रक मालिकों को जो सामने आना चाहिए, क्योंकि ट्रकों के नीचे जो है, ट्रकों के भीतर उसका स्टाफ है, उसके चालक है, उपचालक है, जो आपको कमा के पैसा देते थे, वो आपके अंग थे। तो आपको मानवता के लिए, आपको थोड़ा सा इंसानियत के लिए आपको आगे न जाना चाहिए। और हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो भी ट्रक चालक के परिजन 4 दिन 5 दिन से घूम रहे थे, न खाने का व्यवस्था, न रहने का व्यवस्था, न पानी पीने का व्यवस्था, कोई माँ बाप ने थोड़ा सा तो इंसानियत दिखाना चाहिए। हम ये जानते हैं कि आपने जबरदस्ती डुबोया नहीं है, लेकिन जो ट्रकों के अंदर बॉडी है वो आपका अपना अंग है, आपका स्टाफ है, वही आपका ट्रक चला के आपको पैसा देते थे। थोड़ा सा आगे आइए इंसानियत के नाते, और जो परिजन है, परिजन के साथ खड़ा हो जाइए। धन्यवाद विक्टर जी। हम अपने साथी कैमरा पर्सन को यह बताना चाहेंगे, आप अपने कैमरे का थोड़ा उस और दिखाएं जहां पर ऑपरेशन चल रहा है, और भीड़ से ये कहना चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा मोहलत दें। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं नज़ारा, ऑपरेशन ये रेस्क्यू चलाया जा रहा है, और हादसे के 5वें दिन एक ट्रक की बरामदगी हुई है। इससे पूर्व 2 लाश निकाले गए थे, और अभी भी 18 ट्रक, जो 17 ट्रक अभी भी और निकाले जाने हैं। और यहाँ पर अब जो कि मैं कुछ देर पहले अपने सोशल आईडी पर भी मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा क्रेन अब लगा दिया गया है हादसे के 5वें दिन। जैसा कि अभी खुद देख रहे हैं आप गंगा घाट, इस पूरे गंगा का नज़ारा। और एक बात तो और स्पष्ट हो गई है कि यह जो बिहार और झारखंड के बीच यह विवाद चला आ रहा था कि यह घटना, यह हादसा किस सीमा में हुआ, तो यह बात अब स्पष्ट हो चुका है कि हादसा बिहार, खास करके साहेबगंज और मनियारी ट्रक जो एलसीटी था, जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एलसीटी को यहाँ से खींच के यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर साहेबगंज लेके जाया गया। यानी कि उस समय अगर पदाधिकारी यहाँ थे, घटना स्थल, सबूत को मिटाने का प्रयास किया गया। घटना के समय में अगर यहाँ पे जैसा कई चैनलों के रिपोर्ट में पता चल रहा है कि एसडीपीओ और एसडीओ साहब यहाँ पे थे। जब एसडीपीओ और एसडीओ साहब थे रात में, तो किस परिस्थिति में और कौन लोग से वो उसके हेल्पर थे जिनके मदद से एलसीटी को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया, ये एक बहुत बड़ा उच्च स्तरीय मांग, मतलब जांच का विषय है। और हम अभी भी कहना चाहते हैं कि जो संवेदक है और संवेदक का जो मैनेजर है, स्टाफ है, उनका इस घटना के बाद का सीडीआर निकाला जाए, कॉल डिटेल निकाला जाए। आपको पता चल जाएगा कि इसमें झारखंड और बिहार के कौन मंत्री, कौन संतरी, कौन पदाधिकारी इसमें बात हुई है, और इस पे पूरे घटना को जो है पर्दा डालने में कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, आपको पता चल जाएगा कॉल डिटेल से। अभी तक की जो ताजा स्थिति, अभी 18 ट्रक की बरामदगी की बात जो की जा रही है, और इसमें आपने ही एक सवाल उठाया था कि अभी ट्रक के मालिक की सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए 18 ट्रक डूबा हुआ है, उनमें से अभी एक भी ट्रक के मालिक इस घाट पर नहीं आकर कह रहे हैं कि हमारा भी ट्रक डूबा हुआ है। ये इसमें तो जो वास्तविकता है कि इसमें ट्रक कितना था एलसीटी में वो कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, कोई स्लिप नहीं बनता है, क्योंकि सब तो गोरख धंधा चलता है। जैसे हमको पता है कि 1905 रुपया फेरी सेवा है एक ट्रकों का, बदले में यहाँ 11,000 रुपया तहसीला जाता है।
और जो ट्रक मालिक होते हैं, ट्रक मालिक का अपना एक इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसमें ओवरलोड होता है। उसको अगर 1905 के बदले 1905 अगर देना पड़े तो बदले में उसको 10 दिन के बाद नंबर मिलेगा। दूसरी बात, वो इंश्योरेंस से भी ये कम ले लेंगे। तो इन सारे चीज का बहुत सा बात है, लेकिन उन बातों पे नहीं जाते हुए हम ट्रक मालिक का इसमें कोई गलती नहीं है। ट्रक मालिक तो जान के एक्सीडेंट नहीं करवाया, लेकिन ट्रक मालिकों को जो सामने आना चाहिए, क्योंकि ट्रकों के नीचे जो है, ट्रकों के भीतर उसका स्टाफ है, उसके चालक है, उपचालक है, जो आपको कमा के पैसा देते थे, वो आपके अंग थे। तो आपको मानवता के लिए, आपको थोड़ा सा इंसानियत के लिए आपको आगे में आ जाना चाहिए। और हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो भी ट्रक चालक के परिजन 4 दिन 5 दिन से घूम रहे थे, न खाने का व्यवस्था, न रहने का व्यवस्था, न पानी पीने का व्यवस्था, ट्राई कर रहे हैं कि गोली मारने। ये भी प्रशासन के खिलाफ आवाज है। ये दाऊ यादव का बड़ा नाम सुन रहे हैं इस पूरे मामले में। आलमगीर भाई, क्या मामला है? यहाँ के लोग डरे हुए कहाँ है? यहाँ पे इस घाट का लेसी है वो। अच्छा। और इसका बहुत जल माफिया इसको बोला जाता है। जब ये सभी जहाज का मालिक दाऊ यादव। हाँ, इसके खिलाफ कोई नहीं बोला। जो कोई बयान नहीं, अफसर सब आप लोग दाऊ यादव के बारे में बयान देगा भाई। दाऊ यादव ही वहाँ के जहाज का मालिक है। हाँ, उसी का जहाज डूबा है। लेसी वही ना है, संस्थापक है, जे है, लेकिन घाट का लेसी तो कोई तीसरा है। संघ का, मसला सोसाइटी संघ का कोई लोग है। तो क्या और जानकारी क्या देना चाहते हैं आप दाऊ यादव के बारे में? हमारे दर्शक को बताइए। घाट में उसका वर्चस्व है, अफसर नेता सब उसके साथ में है, गोरख धंधा चल रहा है। ये कोई नहीं कर सकता कि कितना ट्रक उस पर लोड। हाँ, कोई नहीं, ट्रक वाला भी नहीं बोल। ये 18 तो अभी है जो यहाँ के लोग 18 में एक एलसीडी पे कितना ट्रक लोड? 18, 20, 22, 12, 20-22 लोड हो जाता है। हाँ, क्षमता कितनी होती है उसमें? क्षमता 20-22 लोड करके ला रहा है। अब क्षमता क्या, तो प्रशासन का सवाल है ना, कि प्रशासन देखे कई गो जहाज चलने का उसको आदेश था, कई गो जहाज चला रहा था, कौन जहाज चल रहा था, किसका परमिट था कि नहीं था, कि बिना परमिट वाला जहाज चल रहा था, ये सब तो प्रशासन ने देखा। सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलमगीर जी। समाज सेवी धीरज निर्भय जी, जो इस घटना के 5 दिन से यहाँ पर ये मौजूद रहे हैं और तमाम गतिविधियों से वाकिफ है, कुछ बातें अपने हमारे दर्शकों से यह शेयर करना चाहते हैं। धीरज जी बताइए, ये 5 दिन, हादसे के 5वें दिन एक ट्रक निकाला गया है और दूसरा ट्रक अब निकालने की बात की जा रही है। 18 ट्रक इसमें डूबे हुए हैं, जैसा कि सूचना अभी तक हमें मिली। अब पूरे खबर की सच्चाई आप बताइए धीरज निर्भय जी, जैसा कि नाम आपका निर्भय भी है, आप डरते हैं? यही बिल्कुल पास ही है, यहाँ से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर है। और हम लोग लगभग रात के 12 बजे के आसपास जो है थोड़ी हलचल हुई थी, तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब सवेरा हुआ, दूसरा दिन मतलब दिन हुआ, तो ये पता चला कि हमारी जो है कुटी घाट है, ये कुटी गंगा घाट पे जो है एक जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उसमें से बहुत सारे ट्रक जो है वो नदी में समा गए हैं। और उसके बाद जो है आपने सुना होगा कि साहेबगंज जिला के अधिकारी लोगों ने कहा कि ये घटना जो साहेबगंज में हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मनिहारी कुटी गंगा घाट पे हुई थी घटना। हम लोग उस दिन आए, बहुत सारे जो परिजन, जिनके परिजन यहाँ डूब गए थे, जो खलासी थे ट्रकों में, जो ड्राइवर थे, उनका कोई पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई जानकारी ही नहीं है कि हमारे परिजन कहाँ है। अभी तक 5 दिन हो गया और किसी को जानकारी नहीं, सभी यहाँ रोड पे बिलखते रह गए। और प्रशासन भी आया, लेकिन प्रशासन ने भी किसी अच्छी तरह से कोई जाँच भी नहीं की। और आज 5वां दिन जो है, 5वां दिन बड़ा क्रेन आया है। जो ये क्रेन कब से ऑपरेशन कर रहा है? कब से लगा हुआ? आज आया है, ये आज आया है, 5वें दिन आया है। पिछला 4 दिन ऐसे ही चला गया। एनडीआरएफ की टीम आई थी, उन्होंने प्रशासन से सहयोग मांगा, लेकिन प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया, उतना दिया। एक छोटा क्रेन आया था जो कल आया था, तो वो लौट के चला गया। आज बड़ा क्रेन आया है, तब जाके एक ट्रक जो है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, कोलकाता से यह मंगाया गया है एक बड़ा क्रेन, जो कि मैंने आपको अपने सोशल मीडिया आईडी पर भी मैंने आपको यह सूचित करने का कार्य किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बड़े जो एक लगातार यहाँ के स्थानीय लोग, जननेता विक्टर जी, ये लोग, धीरज जी, ये लोग काफी मांग कर रहे थे कि जब तक उच्च तकनीक यहाँ इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे रिकवरी मुश्किल है, क्योंकि कई फीट यानी एक अमूमन की बात अगर करें तो 90 फीट से भी ज्यादा एक गहराई में भी कई ट्रक हैं। तो उसमें से अभी 18 ट्रक में से एक ट्रक निकाल लिया गया है और 2 ट्रक, जैसे कि दूसरे ट्रक पर अभी निकालने की बात की जा रही है, वहां से जो सूचना हम तक पहुंची है कि दूसरा ट्रक
तक अब निकालने का जद्दोजहद में है यहाँ की पूरी टीम। अब बड़े पैमाने पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है और यह बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि यह बिहार का मामला है और मनिहारी में यह घटना घटी है। ये कुटीर घाट इसको बोलते हैं, जैसा कि समाज सेवी धीरज निर्भय जी पूरी निर्भयता से हमें बता रहे थे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों फीस के मोटे रकम भरने की जरूरत नहीं, देश विदेश कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अपने कटिहार में पढ़कर आप ओटी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी ड्रेसर, ECG, EEG और भी बहुत सारे मेडिकल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें जुबेदा इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ह्यूमन वेलफेयर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। मोबाइल नंबर 8709469248 9431433878।